Okay, students. So today we have to start chapter first exercise of chapter set. It is very simple exercise. In previous video, you learn about the set, the representation, element symbol, and well-defined objects. Means what about the well-defined object, you know. So we have to start exercise 5.1, सॉरी एक्सरसाइज 1.1. ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1. देखते हैं भी क्या लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. मैं बहुत सारे सवाल डिस्कस नहीं करूँगा बच्चों, कुछ मैं डिस्कस करूँगा, कुछ आप खुद करेंगे. बस आपको मतलब जो सेट का डेफिनेशन है उसको ही ध्यान में रखना है. क्या डेफिनेशन है सेट का कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो देख लेंगे यहाँ जिन ऑब्जेक्ट्स का डिस्कशन हो रहा है वो वेल डिफाइंड हैं कि नहीं. अगर वेल डिफाइंड हैं देन सेट एग्जिस्ट. अगर ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है तो हम बोल देंगे कि सेट नॉट एग्जिस्ट. चलिए कुछ सवाल देखते हैं. अब देख लेते हैं. पहले पार्ट लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. ये तो आप बता सकते हो बड़े आराम से. क्या आप बोल सकते हैं सर देखो जनवरी होता है, 1 जून भी होता है, आपका 1 जुलाई भी होता है, 3 ही है. मतलब ये ही 3 एलिमेंट्स होंगे. मतलब वो तो वेल डिफाइंड है. सब जानते हैं जनवरी कब आता है. जनवरी दिसंबर के बाद आता है, फरवरी के पहले आता है कि नहीं. तो ये वेल डिफाइंड है. जनवरी एक मंथ का नाम है. और किसने बनाया था ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी है. तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं. तो इसने लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. तो जस्टिफाई तो आप बात को सुन लीजिए और यहाँ लिख देंगे यस. बस इतना लिखने से हमारा काम बन जाएगा. फर्स्ट वाला जस्टिफाई लिखने में क्या लिख देंगे, जनवरी जून एंड जुलाई आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. मैं लिख दूं क्या, जनवरी जून जुलाई आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. राइट बच्चों. तो आप भी लिख सकते हैं लेकिन आपको यस लिखने पे आपका एक नंबर बन जाता है. उस बात का आप ध्यान रखें. मतलब सोचना है आपको दिमाग से थोड़ा सा ना. एक पार्ट और देखें. ये देखता हूँ थर्ड वाला पार्ट. ये लिखता है ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब क्रिकेट के जो बच्चे हैं जरा सोच के बताएं कि भाई 11 क्रिकेट के बैट्समैन है वो कौन कौन है. तो कोई बोलेगा, कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर को बोल देगा, कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल देगा, कोई बच्चा धोनी को बोल सकता है, कोई बच्चा धोनी को नहीं बोल सकता है. तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग बात है कि मैं किस को छांटूं. मतलब एक यूनिवर्सल रूल नहीं है कि मैं सबको 11 को उनको छांट दूं. वो कौन सा होता है तुम्हारा BBCI, वो छांट के बोल दे कि भाई ये 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं तो बात मान भी ली जाए. लेकिन फिर बदल जाएगा वो तो टाइम टू टाइम, उसका तो डेफिनेशन बदल जाएगा. तो मैं इसको लिखूंगा नो. तो ये तो मैं नो लिख दिया बच्चों. लेकिन डिस्कशन में आपको देखना है कि क्यों आपने इसका आंसर नो लिख दिया. बताओगे क्यों आपने इसका आंसर नो लिख दिया है. सोचिए थोड़ा सा.
सोचे बच्चों, क्यों लिख दिया आंसर इसका 9? तो इसका आंसर हमने 9 इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये जो बैट्समैन है ये बदलते रहेंगे, कभी टॉप 11 में कोई आएगा और कभी तो फिर टॉप 11 में कोई दूसरा आ जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया इसका थर्ड वाला पार्ट। 9 लिख के इसको हम खत्म करेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। है बड़े छोटे, एक एक नंबर के सवाल आएगा बेटा इस एक्सरसाइज से, कोई इतना टफ भी नहीं है। क्या है ना, कहना चाहिए कि बिल्कुल आप जिसको लगता है ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी इसको एक्सरसाइज को कर सकता है, मतलब इतनी आसान है, क्या बोलूँ इसके लिए। अब बोल रहे हैं कि निशान बनाना है आपको, जो ये आपके खाली जैसे तो छोटी क्लास में आता था नहीं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, 2 नंबर देते थे आपको, एक नंबर 2 लिखा है, एक नंबर 3 लिखा है, और बच्चों से बोलते थे ना कि यहाँ पे एक सिंबल को इंसर्ट कीजिए, और बच्चे ऐसे इंसर्ट कर देते थे। बिल्कुल इतनी आसान है, समझिए आप। तो अब ये पहला पार्ट था, चलिए लिख लिया हमने 5, और ये फिलिंग दी ब्लैंक, और यहाँ लिख दिया ए ऊपर एक सेट का नाम है, मतलब ए के सामने जो जो नंबर लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो क्या 5 उस कलेक्शन में है, उस ब्रैकेट के अंदर है? अगर है तो भाई आप क्या बनाएंगे, बिलोंग्स का साइन बनाएंगे। अच्छा बताओ पहले है कि नहीं? हाँ है। आप क्या करेंगे, इसमें बिलोंग्स का साइन बना देंगे। ये सिंबल है किसका? बिलोंग्स का। याद रखना ये सिंबल बड़ा आराम से बनता है, ये वाला सिंबल। आपने घोड़ा देखा हो, घोड़े की एक पैरों में आयरन की क्या बोलेंगे, मेटल लगाते हैं, वो इस टाइप की होती है, और बस एक यहाँ बीच में डंडा सोल लगा देंगे, ये बिलोंग्स का साइन है, याद भी रख लेना आप। फिर एक इसमें 6 वाला पार्ट है, 6 वाला पार्ट लिखता है 10 फिलिंग द ब्लैंक। अब बताइए 10 आपको इस वाले सेट में दिख रहा है क्या? इस वाले कलेक्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो आप क्या करें, वही घोड़े की नाल बनाएंगे, बीच में एक डंडा बनाएंगे और एक डंडा और बना देंगे, तो ये हो जाएगा नोट्स बिलोंग्स टू। अरे जैसे यहाँ बनाते थे इक्वल टू बनाते थे, और एक क्या करते थे, एक उस पर क्या था, डंडा लगा देते थे, तो क्या वो कहलाता था? वो कहलाता साइन ऑफ नॉट इक्वल टू। तो कितना आसान है बताओ। चलिए सवाल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में भूल तो नहीं गई हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या थी? अरे रोस्टर फॉर्म वही तो जिसमें कोमा लगा लगा के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। चलिए तो ये नंबर्स थोड़ी सबको आती होगी, 2 डिजिट नंबर, ये कोई कठिन नहीं है। चलिए एक इसका फोर्थ पार्ट में डिस्कस करता हूँ। ये लिखता है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो पहले मुझे लैंग्वेज को समझना है। डिवाइजर ऑफ 60 मुझे पता होना चाहिए क्या है, डिवाइजर ऑफ 60 मतलब 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो भाई एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, तो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, हाँ 5 भी कर सकता है, अरे कमाल। 6 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 7 भी कर सकता है क्या? नहीं। 8 नहीं कर सकता है। टेबल तो आपको आती होंगी, 8 का 9 का 9 10 तो इसको डिवाइड करता है, अभी 10 डिवाइड कर लेगा। और कौन डिवाइड कर लेगा? 11 नहीं करेगा, 12 कर देगा। और कौन कर देगा? 13 14 15 भी इसको डिवाइड करता है अभी। 15 के बाद कौन करेगा? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे हिसाब लगा लो, नहीं तो छोटी क्लास में आपको बहुत अच्छे से सिखाई भी थी। और कौन डिवाइड करेगा? 60 कर देगा। अच्छा अब क्या बोला है? x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब प्राइम नंबर ढूंढने पड़ेंगे भाई। तो बच्चों प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं बस। अच्छा ऐसा है, खुद से ही डिविजिबल, तो ये भी होता है 3, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ और ये भी होता, खुद से डिविजिबल होता है 2 और किसी से होता ही नहीं, चलो ये प्राइम हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए अब मुझे ये बताइए 1 भी तो 1 से डिवाइड होता है इस,
हाँ तो ये भी प्राइम होना चाहिए। नहीं, प्राइम का डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए। विच इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड वन ओनली। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझे तो यहाँ पे बच्चों प्राइम नंबर यही दिखे बस। क्या नाम जी, 2 3 5, बस एक सेट बना देता हूँ मैं। ये फोर्थ पार्ट था, यहाँ पे लिखा था डी, और मैंने इसको ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और यहाँ लिख देता हूँ ये एलिमेंट्स। क्या नाम जी आपका, क्या आएगा, 2 3 5, या 2 और ये 3 और ये 5 लीजिए। और ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया है। सवाल नंबर 3 कर दिया है, 3 का फोर्थ पार्ट किए हैं, 2 3 5। कितना आसान है। अच्छा, और ये जो लिखा था ना यहाँ पर आपकी बुक में जो लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ये कौन सी फॉर्म है फिर, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है ये, या प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी फॉर्म कहलाती है ये। खैर चलिए, अगला सवाल कुछ ऐसा ही है। चलिए फोर्थ यहाँ कर देता हूँ। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, अच्छा, राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा है लिखूं, तो मैं एक पार्ट बेटा मैं लिखूंगा, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ाते समय। तो ये लिखा है 5 25, कोई बताओ इसका एक जनरल रूल बताइए, कोई बच्चा बता सकता है तो। 5 25 125 और 625। यहाँ हम लिख देंगे, इसको कुछ भी डिवाइड कर दूं, मैं सी लिख देता हूँ, इंग्लिश का कैपिटल लेटर सी बना दिए, इक्वल टू साइन बना दिए, और ये करली ब्रैकेट का साइन बना दिए, एक्स सच दैट एक्स ये भी लिख दिए। अब प्रॉपर्टी बतानी है, इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी बतानी है। बताइए कोई कैसे बताएगा प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो ये x है ये इक्वल टू है 5 to the power n, और वेयर n इज इक्वल टू है 1 2 3 एंड 4। लीजिए, हमने इसको प्रॉपर्टी मेथड में लिख दिया है, सवाल खत्म। बाकी आपको सोच के लिखना। पांचवा सवाल डिस्कस करूंगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में लिखा लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके, लिख देंगे। एक पार्ट ही करूंगा बेटा, बी पार्ट करता हूँ 5वें का, यानी कि सेकंड पार्ट। ये लिखता है कि x इज एन इंटीजर और x बिलोंग्स टू, इंटीजर है इसको समझाता हूँ, -1/2 और 9/2। इंटीजर की बात कर रहे हैं। आपको नंबर लाइन याद नहीं तो सुन लीजिए, नंबर लाइन याद कर लीजिए बच्चों। नंबर लाइन में बिल्कुल मिडिल में हम 0 लिखा करते थे, दोनों तरफ एरो का साइन बनाया करते थे, और फिर क्या इंटीजर्स बनाया करते थे ऐसे करके, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इधर को -1 -2 -3 -4 बना लिए। लिख भी लेता हूँ, चलिए 1 2 3 4 5, और यहाँ आपका -1 -2 -3 -4। अब ये नंबर हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है, -1/2 कहाँ होगा ये भाई, ये -1 और 0 के बिटवीन होगा, तो ये नंबर यहाँ होगा, यानी कि -1/2। भूल तो नहीं गए हो, नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना 9th क्लास में सिखाया था, ठीक है, वही है। अब 9/2 एक्चुअली में होता क्या बच्चों, 9/2 का मतलब है, अच्छा डिवाइड करके दिखाता हूँ, ऐसे तो करते डिवाइड, 2 4 जा 8 बचेगा 1, और फिर इसको लिखा जाए तो कैसे, 4 एज ए होल नंबर एंड 1/2। और अच्छे तरीके से लिखूँ, यहाँ इस गोला बना के लिखाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 9/2 इज इक्वल टू 4 + 1/2, यानी कि 4 तो पूरे नंबर, यानी कि 1 ये 2 ये 3 ये 4, उसके बाद भी कितना 1/2, मतलब ये नंबर यहाँ आएगा। ये सेट एज इंटरवल भी मुझे पढ़ाना आगे आएगा, इंटरवल जैसे ही लग रहा है। तो ये चलिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 9/2 लिख दूँ, लिख दिया। अब इसने कहा था कि एक x जो इन दोनों नंबर के बिटवीन्स है, और कैसा वो इंटीजर होना चाहिए। तो भी इन दोनों के बिटवीन्स इंटीजर कौन कौन है, देखो, एक तो ये इंटीजर है, एक ये इंटीजर है,
एक ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। लीजिए अभी लिख देते हैं, फिर तो आंसर तो लिखना रह गया। पाँचवें का सेकंड पार्ट ये अपना पाँचवा सवाल एक्चुअली बी पार्ट लिखा है इसमें, यहाँ बी इक्वल टू लिखा मीन्स, तो बी इक्वल टू मैं लिख दूंगा, एक तो करली ब्रैकेट साइन बना लूंगा, उसके अंदर एलिमेंट्स लिख दूंगा क्या, एक तो 0 बता रहे हैं आप, 1 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं, और क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सवाल खत्म हो गया। एक नंबर में से ज़्यादा क्या सवाल आएगा। टाइम है अभी तो छठा सवाल भी डिस्कस करते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ बेटा मैं इस क्वेश्चंस को, चलिए गूगल मीट में डिस्कस हो सकता है, लेकिन अभी तो बेटा टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए कुछ कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। छठा सवाल इन्होंने बोला है, ये तो आई थिंक मैचिंग का है, मैच ईच ऑफ द सेट, ये सारा करा देता हूँ। बुक लो आप लोगों के पास है ही, तो इससे क्या मिलेगा मतलब ये ना 1 2 3 6, चलिए ये मैंने लिख दिया। इसको लिखने के बाद मैं उधर के ABCD पढ़ता हूँ भाई। पहले में लिखा कि एक्स इज ए प्राइम नंबर, देखो ये प्राइम नंबर नहीं है 6, ये ऑप्शन तो छोड़ दीजिए ये वाला। एक्स इज ए ओड नंबर, तो देखो ओड नंबर की यदि आप बात करते हैं तो ये तो इवन नंबर है, बी वाले को छोड़ दीजिए। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, हाँ जी नेचुरल नंबर भी हैं। और डिवाइजर ऑफ 6, और 6 को डिवाइड भी करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है मुझे इसको मैच कर देना चाहिए सी से। क्या लिखा है इसमें, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड ये लिखा है डिवाइजर ऑफ 6, हो गया मैच। चलिए भाई फिर पार्ट सेकंड देख लो बच्चों, पार्ट सेकंड में लिखा है 2 और 3, चलिए जी 2 और 3 इसे ढूंढते हैं। देखो 2 भी प्राइम नंबर है सबको पता, और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। इतनी रीजनिंग लगानी है इसमें, ऐसे ये रीजनिंग का ही पार्ट है एक, ये जो सेट आपका लिखा है ना सेट, ये रीजनिंग का ही पार्ट है। रीजनिंग जो कंपटीशन में आती है बड़ी क्लास में जाके, और बहुत सारे सवाल आते हैं कंपटीशन में सेट से। तो क्या लिखें इसको, पहले प्राइम नंबर यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर एंड डी, क्यों मिल रही है आज मेरी टेबल, एंड डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6। चलिए इसको ही बंद करें, कैसे बंद करूं भाई, ऐसे बंद करता हूँ, चलो ऐसे पूरा बंद हो गया। फिर क्या रह गया आपका, ये थर्ड पार्ट मैथमेटिक्स लिखा है ना भाई, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड वाला पार्ट है वो डी से मैच करोगे, है कि नहीं। और जो ये आपका फोर्थ वाला पार्ट है, अरे जो बचा वो इसमें आ जाएगा, बी बचा भाई, ये तो बहुत ही आसान था, ये आपने फाइंड कर लिए। तो फोर्थ के लिए क्या बी बचा, और वैसे क्या है इसमें लेस देन लिख देंगे आप, इतना नहीं करना है ठीक है। फोर्थ में क्या लिख देता हूँ, फोर्थ तो चाहिए नहीं, खुद कर सकते हैं आप, ऐसे कुछ नहीं है ठीक है। आज का डेट कितना हो गया बच्चों, आज का डेट हो गया हमारा 30 हो गया, आज 30/7/2020 ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और बाकी जितने सवाल बचे आप अपनी होमवर्क में करेंगे, इसको क्लास वर्क में कर लेंगे, और स्टॉप करते हैं।